निवेदन करना चाहूंगा कि जांच समिति आपने बनाई है, कब कब उसकी जांच में मुझे जानकारी नहीं। एक बार विधायक के साथ ये जांच समिति बनाकर मुझे भी उस संबंध में जानकारी प्रेषित करेंगे या मुझे उस कमेटी में शामिल करेंगे क्या, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। जिला तक जाने से नहीं होता, वो प्रदेश में जाएगा, जब पुष्ट हो जाएगा तब पैसा हो जाता है। और किसी प्रकार खाते में पैसा नहीं गया था, वो जरूर है कि गलत एंट्री हो गया था, उसको कैंसिल किया गया। और माननीय विधायक जी ने जैसी शिकायत किया उसके दूसरे दिन हमारी विभाग ने टीम बना दिया और समय सीमा में माननीय सभापति महोदय जांच भी किया। मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास गलत जानकारी होगी माननीय मंत्री जी, तो मैं आपको पूरा स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से का जो रिपोर्ट है उसी को मानेंगे। अब आपकी जानकारी को तो सदन में माना नहीं जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के गबन का मामला मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि उस अस्पताल में CHC अर्जुंदा में उस समय कार्यरत जो तो कंप्यूटर ऑपरेटर थे माननीय सभापति महोदय प्रवीण कुमार और जितेंद्र कुमार, इन्होंने खुद स्वीकार किया है आवेदन के माध्यम से कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा दबाव डालकर ये कृत्य करवाया गया है, तभी हमने ये राशि उनके खाते में डाला है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो। उसके खिलाफ पूरे वहाँ के अस्पताल के पूरे कर्मचारी ने जी थाना प्रभारी को FIR करने का भी निवेदन किया और सारे अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पर आवेदन की पूरी कापी आपके हाथ में पटल कर रख दूंगा माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किए हैं और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर सोनी, जिसके संरक्षण में काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने CHC अर्जुंदा में आयुष्मान पर अनियमितता की इन्होंने शिकायत की थी। माननीय विधायक जी खुद ही शिकायत किए थे माननीय सभापति महोदय, और इनकी शिकायत पर विभाग ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराया और जांच कराने पर यह पाया गया उसमें जून तक जो है आयुष्मान की एंट्री TPA करती थी और जून के बाद ख़त्म करने के बाद नए TPA की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दी। और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने का वो नहीं है, मतलब कि कोई मरीज आया नहीं कि उसका एंट्री कर दिए। वो जो इंसेंटिव राशि है वो दूसरे कर्मचारियों के नाम पर उसमें एंट्री हो गई। तो उस पर जब जांच की गई तो ये पता चला वो 4 लोग इसमें थे, 2 पुराने TPA जिन्होंने एंट्री किया और 2 जो है नए। तो नए लोगों ने कहा कि हमारी ID चोरी करके इन्होंने एंट्री किया, और जब उनसे पूछा गया पुराने वालों से तो बोले कि इन्होंने हमसे मदद मांगा कि हमको भी आइडिया नहीं है, नए नए हैं, इसलिए मदद कीजिए। तो उस पर माननीय सभापति महोदय जांच हुआ। जांच के बाद जो है वैसे हमारे जो आयुष्मान के इंसेंटिव हो या राशि हो तत्काल खाते में नहीं जाता पैसा। उस प्रकरण को पहले हॉस्पिटल से CHC या PHC से डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिला से फिर प्रदेश में जाता है और उसके अलावा मल्टी लेवल ट्रैकर्स हमारे लगे रहते हैं। तो उस केस को ही फिर से निरस्त कर दिया गया और किसी प्रकार की उसमें आर्थिक अनियमितता हुई नहीं। और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभास था और किसी प्रकार का आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पाई, इसलिए जांच टीम ने ये अभिमत दिया कि जो वहाँ के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको एक बार हम लोगों ने उनको नोटिस भी दिया और वो भी किया कि भविष्य में इस प्रकार की जो है लापरवाही ना हो, इसका ध्यान रखें। किसी का ID पुराने नए में भावनाओं में न दें, जिसका ID हो काम करे, जिसका करे। और किसी डॉक्टर ने जानबूझकर कहीं नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, ये स्पष्ट थाने में FIR वो करने गए थे, वहाँ के पूरे कर्मचारी, स्टाफ के कर्मचारी पूरे,
कि उनके आईडी पासवर्ड को चोरी करके और सीधा सीधा उनके खाते में पैसे डाला जा रहा है और पैसे ट्रांजैक्शन हो भी गया था। उसके बाद जानकारी जब इन्होंने एक FIR किया तब वो उसके खाते से पैसे फिर जिला में आया और वहाँ होल्ड करके रख दिया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा। और साथ ही उसने स्पष्ट लिखा है, वो दोनों आवेदक जो ऑपरेटर थे, कि डॉक्टर बोरकर के कहने पर हमने ये कृत्य किया है और हमने अब जो कृत्य किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ये स्पष्ट उन्होंने कहा है माननीय सभापति महोदय, ये छोटी मोटी मामला नहीं है। लगभग 60 से 70 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का मामला है। ये तो आप पकड़ में आ गया तो समझ ये कब से चल रहा था। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जांच समिति आपने बनाई है, कब कब उसकी जांच में मुझे जानकारी नहीं। एक बार विधायक के साथ ये जांच समिति बनाकर मुझे भी उस संबंध में जानकारी प्रेषित करेंगे, मुझे उस कमेटी में शामिल करेंगे क्या, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति, माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा एंट्री हो गया था। मैं फिर रिपीट करना चाहूँ कि जिला तक जाने से नहीं होता, वो प्रदेश में जाएगा, जब पुष्ट हो जाएगा तब पैसा हो जाता है। और किसी प्रकार खाते में पैसा नहीं गया था। वो जरूर है कि गलत एंट्री हो गया था, उसको कैंसिल किया गया। और माननीय विधायक जी ने जैसे शिकायत किया उसके दूसरे दिन हमारी विभाग ने टीम बना दिया और समय सीमा में माननीय सभापति महोदय जांच भी किया। और उन्होंने जिनके नाम ले रहे हैं, जो 2 नाम पुराने वाले, उनका इसमें लिखित में बयान है माननीय सभापति महोदय। या तो मैं इनको दे भी दूंगा या बोलिए पढ़ देता हूं। जो जितेंद्र कुमार बारले, जो वहाँ पुराना मेरे पास है, उनकी कापी मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, वो मेरे पास है। हाँ, उसने कहा कि वो जो नए डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन्होंने मदद मांगी तो उन्होंने मदद किया। उसने ये नहीं बोला है कि कोई गलत तरीके से कोई डॉक्टर। मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास गलत जानकारी होगी माननीय मंत्री जी, तो मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा। और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जो रिपोर्ट है उसी को मानेंगे। अब आपकी जानकारी को तो सदन में माना नहीं जा सकता। मैं पटल पे रख दूंगा माननीय सभापति रिपोर्ट के आधार पर मैं आप पटल में रख दूंगा। पूरी शिकायत है, शिकायत के बाद कोई अधिकृत दस्तावेज हो तो नियम प्रक्रियाओं के तहत आप रख दीजिए पटल पर, अगर अनुमति दें सभापति जी। बिल्कुल। मैं जो जांच रिपोर्ट है, मेरे विभाग का रिपोर्ट है और आपके शिकायत पर समय सीमा में हमने जांच किया और किसी प्रकार का पैसा नहीं डाला गया। ये जरूर है चेतावनी दिया गया, गलत एंट्री मानवीय त्रुटि हो जाता है। और इन दोनों के लोकल हैं चारों डाटा एंट्री ऑपरेटर और उनके विरोधाभास थे माननीय सभापति महोदय। हो सकता है कि वो मदद मांगे हों, गलत एंट्री हो गई हो, लेकिन उसमें भुगतान नहीं हुआ। इसलिए इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इसमें FIR कराते। संबंधित संस्था के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में गोपनीयता का ध्यान रखा जाए और ऐसी त्रुटि नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, ये ट्रांजैक्शन के बाद उस प्रवीण कुमार ने संबंधित जो वहाँ के कर्मचारी उसको व्हाट्सएप किया है कि इंसेंटिव आपके खाते में आ गया, मुझे कुछ दे देंगे उसमें से राशि, ये स्पष्ट उन्होंने उल्लेखित किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक आर्थिक अनियमितता का मामला है माननीय सभापति महोदय, क्या उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या वो कमेटी बनाकर, जिसमें मैं भी शामिल हूं? यदि आप अपने जांच से संतुष्ट, तो मैं तो इस जांच से संतुष्ट नहीं माननीय सभापति महोदय। एक बार मैं चाहता हूं फिर इसमें उसके तह तक जांच होनी चाहिए। और दूसरा इसी का एक मामला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का आया था, जिसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी जब बैठक में गए थे बालोद में, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 से 70 लाख गबन का मामला आया था, जिसमें वहाँ के ऑपरेटर हिरेन कुमार साहू, जिन्होंने डॉक्टर नागेंद्र आवटे, अरुण पांडे, अर्पण सांडिल, उत्तम साहू और गुलशन कुमार के नाम से पूरी राशि उनके खाते में डालता था और लगभग उनसे 50% की राशि वो अपने खाते में लेता था। जब यह मामला आया तो तुरंत उसे हटा दिया गया और वहाँ के जो डॉक्टर नीरज भूसा खरे, जिन्होंने इसके खिलाफ जांच किया था, उसके खिलाफ भी जांच न हुई। मतलब जो डॉक्टर आवेदन किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो उसी डॉक्टर के खिलाफ जांच हो रही। ये बड़ा मामला है माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भी माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हिरेन कुमार जो अभी तक फरार है, उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या, और जो दोषी डॉक्टर हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या। माननीय सभापति महोदय, उनके जो पहला जो प्रश्न है उस पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि खाते में किसी प्रकार पैसे नहीं आए तो व्हाट्सएप में क्या मंगा होगा पैसा। वो प्रक्रिया में जिला लेवल से ऊपर गया नहीं, वहाँ से वापस कर दिया गया। और दूसरा जो जांच है, जो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि जिले लेवल तक पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद आप नहीं जिला लेवल तक कागज गया, जिला पैसा तो प्रदेश से डलता है। एक बार फिर से प्रक्रिया समझ लीजिए। जैसे अभी कोई आयुष्मान का एंट्री हुआ हॉस्पिटल का, मान लीजिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
वहां से एंट्री होके जाता है जिला में। जिला में हमारी टीम है, वो देखती है कि सही है या गलत है। एंट्री केवल जिला लेवल तक पहुंची थी, इसके बाद फॉरवर्ड करते हैं प्रदेश में, फिर प्रदेश की टीम ओके करती है, फिर राशि जो है डायरेक्ट जो है उनके खाते में जाता है जिनको इंसेंटिव देना है। माननीय तो सभापति वहाँ महोदय, तक- चूंकि आर्थिक अनियमितता का मामला है और योजनाबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, इसमें साफ एफआईआर कर देनी चाहिए। जांच करेगी पुलिस और उसके बाद प्रस्तुत करेगी विभाग को कि किसने क्या गलती की, कहाँ घालमेल है। आप एफआईआर करेंगे क्या? जी नहीं। बुलंद सिंह मरावी। माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति छोटी महोदय। मोटी बात नहीं कि संबंधित वहाँ के कर्मचारी पूरे थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए माननीय लिखे सभापति हैं। महोदय। वहाँ पर बुला के उन दोनों कर्मचारियों से बयान लिया जाता है, वो स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर बोरकर के माध्यम से हमने कृत्य किया है। उसके बाद फिर ये प्रमाणित नहीं हो रहा, पर ये कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी, इसके डॉक्टर के संबंध में कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये कोई भी हमारा जो नियम कानून, संविधान नियम परंपराओं से चलता है। कोई 100 आदमी भी किसी के खिलाफ बोल देंगे एफआईआर करो एकजुट होकर, तो उस पर एफआईआर नहीं किया जा सकता। वित्तीय अनियमितता हो ही नहीं माननीय सभापति महोदय। ये इनकी माननीय सभापति जो प्रारंभिक प्रारंभिक मान चुके हैं कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। मेडिकल स्टाफ के लोग जाके वहाँ एफआईआर कराते हैं कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे ने यूज किया, तो ये तो 420 का भी मामला बनता है माननीय सभापति महोदय। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि एफआईआर में अभी तक जो एफआईआर हुआ है उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, विभाग की ओर से एफआईआर का विषय नहीं है, विभाग की नहीं, मेडिकल और स्टाफ ने जाकर FIR एफआईआर की करा। विभाग को जानकारी भी नहीं। माननीय मंत्री जी, विभाग के स्टाफ ने जाकर एफआईआर कराया। एफआईआर में ये स्पष्ट कहा है कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे तरीके से यूज किया गया, तो ये तो 420 का मामला है। आपके आईडी को मैं यूज करूंगा गलत तरीके से, 420 लगेगा ना। तो यही वहाँ एफआईआर में क्या क्या कार्रवाई हुई ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, विषय की स्थिति को समझिए। देखिए, हम किसी को नहीं बचा रहे, क्यों बचाएंगे? वो चारों लड़के उसी बात गांव है के ही हैं। नहीं, एफआईआर हुआ है, इन्हीं विधानसभा एफआईआर हुआ है। एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई नहीं, ये एफआईआर विभाग की जानकारी में नहीं हुआ है और सदस्य भी बोले एफआईआर कराने गए थे। मुझे लगता है कि एफआईआर नहीं हुआ होगा। ये मैं पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा। हुआ होगा मत बोलिए ना, नहीं हुआ है तो नहीं, हुआ है, विभाग बता की दीजिए। जानकारी में एफआईआर नहीं हुआ। श्री बुलंद सिंह मरावी। माननीय सभापति महोदय, उसी में एक प्रश्न और था मेरा सभापति महोदय। देवरी का मैंने भी प्रकाश में डाला था। ये बुलंद सिंह मरावी प्रश्न करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट सभापति महोदय, मैं ये 60 जिला से हॉस्पिटल 70 लाख सूरजपुर के संबंध में देवरी सीएससी के गबन का भी पूछा मामला, था। देवरी का भी ये प्रकाश में माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति और महोदय, उसमें पूरी जिला तरीके हॉस्पिटल में से ये जांच जो डॉक्टर आरोपी कितने उसे पद बचाने का सुकृत है प्रयास किया जा रहा है और जिसने और स्वीकार कितने किया पद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, जवाब में ये आया माननीय जनहित का महोदय। मामला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक माननीय मिनट उनके सवाल के जवाब देता हूं। नहीं, माननीय और 2 पद रिक्त। मेरा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति सूरजपुर महोदय जवाब दे रहे जिले हैं। माननीय में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मुख्य माध्यम से चिकित्सा माननीय मंत्री जी अधिकारी से जवाब चाहूंगा। का पद कितना रिक्त है और कितने पद स्वीकृत है? माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जिला चिकित्सालय सूरजपुर के बारे में माननीय सदस्य ने पदों के बारे में पूछा है। वैसे उन्होंने जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके बारे में ही पूछा है। तो वहाँ नियमित 16 पद स्वीकृत हैं, 14 उसमें भरे हैं और 2 रिक्त है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये 2 पद जरूर रिक्त हैं, लेकिन 7 हम एनएचएम से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए हैं। इस प्रकार वहाँ पे 21 जो मेडिकल ऑफिसर हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं 16 हैं, 9 नियमित से और 7 जो एनएचएम से रखे हैं। इस प्रकार से वहाँ ये जो मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सक। माननीय सभापति महोदय, जो जानकारी में है कि 16 पद स्वीकृत और 14 पद कार्यरत हैं, इसमें मेरी जानकारी में आया है कि मात्र वहाँ पर 7 डॉक्टर पदस्थ हैं, बाकी डॉक्टर कहाँ हैं? माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे। माननीय सभापति जी, ये हमारे रिकॉर्ड में तो 14 हैं, हो सकता है कि मंत्री जी, मात्र अभी की स्थिति में 7 हैं मंत्री जी। नहीं, हमारे पास जो नहीं मंत्री जी, क्या है अभी जो प्रदेश में मामला आ रहे हैं लगातार उठ रहे हैं। उस दिन आपने घोषणा भी की, डॉक्टर वहाँ पदस्थ है, सुविधा अनुसार वो लोग अपना अटैच करा लेते हैं।
वो पद भरा हुआ दिखता है। आपके यहाँ से जवाब चला जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर है नहीं। ऐसा ही कई जगह का मामला आया है। तो भूलन सिंह जी जो पूछ रहे हैं, एक बार आप पता करवा लीजिए। मुझे जानकारी में आया माननीय सभापति महोदय कि 6 डॉक्टर जो है पीजी करने चले गए हैं और 1 डॉक्टर सस्पेंड है वहाँ। तो मात्र वहाँ पर कुल अभी की स्थिति में 60 डॉक्टर ही पदस्थ हैं। अब वो मेरे जवाब को खुद ही बता दी माननीय सभापति महोदय कि 6 पीजी करने गए हैं और 1 तो आप बता नहीं रहे थे ना, तो वो बता दो। क्योंकि पीजी का तो हम रोक नहीं सकते। सभापति वो महोदय, जैसे नीट क्लियर कर लेते हैं, माननीय उनको मंत्री भेजना जी, पड़ता है। आप जो उस दिन घोषणा किए हैं वो कब तक के हो जाएगा? अभी तक धरातल में नहीं कोई हुआ है? नहीं, हमने दूसरे दिन उसकी प्रक्रिया चालू कर लेकिन दी। धरातल में अभी कोई वापस नहीं आए। नहीं आप आएंगे, अपना प्रश्न करें, कार्रवाई मंत्री होगा, जी। नहीं आएंगे तो। माननीय मंत्री जी, हमारे बोल रहे हैं उसमें मत नहीं, भूलिए ना, माननीय उसको सदस्य पूछ दीजिए। रहे हैं, उनको पूछने दीजिए। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी बताने कष्ट करेंगे कि ये जो पद रिक्त है वो कब तक भरे जाएंगे। क्या है कि जिला हॉस्पिटल का मामला है, वहाँ पर जब मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कब तक उसको। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता बहुत जायज है और मेरे गृहग्राम के बगल जिला भी है। मैं भी चाहता हूँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों। आप वही जिला में हाँ, अपनी जिला मांगे। और हम लोगों ने भी भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ कर रहे हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों का और मेडिकल ऑफिसर्स का, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता से वहाँ करेंगे। नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती 225 पदों पर नर्स और कुल मिलाकर 525 पदों का व्यापम से हम लोगों ने कर लिया है। तो नीचे का भी स्टाफ देंगे और प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही आप लोगों के जैसे ही डॉक्टर की उपलब्धता होती है या अटैच होंगे, जो आपकी जानकारी में है, तो अटैचमेंट का हमने घोषणा किया है। जल्द ही आपके हॉस्पिटल में जाएंगे। सुनिए। माननीय धन्यवाद सभापति सभापति महोदय, जी। थोड़ा सा मेरा माननीय इसी- सभापति महोदय, एक माननीय सभापति महोदय, अपने जो जिला है, जिला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल में बहुत सारे उपकरण है जांच करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जब मरीज जाते हैं जिला हॉस्पिटल में तो उनका हॉस्पिटल में जांच नहीं होता है, उनको डॉक्टरों के द्वारा बाहर भेजा जाता है जांच के लिए, जबकि उपकरण रहते हुए भी वहाँ पर उनका जांच नहीं आएगा होता। मंत्री जी का जवाब। माननीय सभापति महोदय, वहाँ जिला हॉस्पिटल में भी नियमित जांच हो रही है और पूरे उसमें उपकरण भी उपलब्ध हैं। उनके यहाँ सीटी स्कैन मशीन भी हम जल्द ही चालू करने वाले हैं, स्थापित हो गए। नहीं माननीय मंत्री जी, वो तो है, मशीन है वहाँ पर, लेकिन वहाँ जांच नहीं होता है। वहाँ जो डॉक्टर है वो भेज देते हैं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच करा कर आते हैं। बोल दिया उसने। माननीय सभापति महोदय, वैसे सदस्य जी बोल रहे हैं तो इनके नॉलेज में देना चाहूँगा कि जांच बराबर हो रहा है। हमारे यहाँ अभी इसी साल का बता दूं, फरवरी तक जो एक्सरा हुआ है 18,308 हुआ है, सोनोग्राफी 1841 हुआ है और सीबीसी टेस्ट 58,294 हुआ। सुनिए। धन्यवाद सभापति जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, भाटा गांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबसे ज्यादा जहां पर मरीज जांच कराने आते हैं, लगभग रोज 400 से 500 लोग आते हैं, उसमें पांच जो है, क्या हो गया अजय जी, उसमें 5 जो है डॉक्टर के पद स्वीकृत है, लेकिन 1 साल से अधिक हो गया। मैंने विभाग की जानकारी में मिलाया, केवल 1 डॉक्टर आता है, केवल 1 डॉक्टर। तो वहाँ 5 पद स्वीकृत है, वो 5 डॉक्टर कब आएंगे? मेरा प्रश्न ये है। माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। डॉक्टर अभी धुरंधर देखने गए हैं, धुरंधर पार्ट माननीय सभापति, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, परंतु माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं सभापति और महोदय, प्रबोध माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से उसको हम देख श्री प्रबोध मंत्री भी। जी, यही स्थिति पूरे प्रदेश में है।